हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने भाई के यूट्यूब चैनल 3 सेकंड विद आरडी पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साझेदारी की पार्ट 3 वीडियो, यानी कि तीसरा वीडियो है साझेदारी का। और इसके बाद एक वीडियो और लेकर आऊँगा, उसके बाद आपका मेरी तरफ से ये साझेदारी का जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद में कोई एक और चैप्टर की वीडियो लेके आऊँगा ऐसे ही। तो आज मैं देर न करती साझेदारी की जो थर्ड वीडियो, इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, जो पेपर में बहुत कम पूछे जाते हैं, उन्हें मैं आज कराऊंगा। तो चलिए देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट टाइम में जैसे कोई वीडियो डालता हूँ तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फिर पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। वो जो क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पी, क्यू व आर साझेदारी में एक व्यापार प्रारंभ करते हैं यदि उनके निवेश के समय का अनुपात है। यानी कौन कौन है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। यानी पी क्यू आर है। और क्वेश्चन कह रहा है कि उनके निवेश के समय का अनुपात है, यानी कि उनकी जो पूंजी लगाई थी उन्होंने समय कितने समय के लिए लगाई थी, उनका अनुपात है 2:3:6, यानी 2:3:6 है। क्वेश्चन आगे कह रहा है वह लाभ में उनके भागों का अनुपात है, यानी जो लाभ हुआ था, जो लाभ बटा था, वो उनको कितना कितना मिला है। लाभ पी क्यू और आर में कितना कितना बटा है वो बताया है। तो वो हम लिख लेंगे, वो कितना है, वो है आपका 4:5:6, यानी कि 4:5:6 है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पी क्यू और आर द्वारा लगाई गई राशियों का अनुपात क्या होगा, यानी कि राशि का अनुपात पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए, इसके लिए मैंने एक पहले सूत्र बताया था। वो बताया था मैंने, क्या बताया था, मैंने बताया था पूंजी गुणा समय बराबर लाभ। यानी कि हमारी जो पूंजी जितने हम लगाते हैं वो, और जितने समय के लिए लगाते हैं, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा लाभ के रूप में मिलता है हमको। तो हमें यहाँ राशि निकालनी है, यानी कि हमें पूंजी निकालनी है। तो हम पूंजी को यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, पूंजी बराबर इधर क्या है, लाभ बट्टे समय, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पूंजी है, आएगा लाभ ही है, और समय इसको नीचे ले आएंगे तो पूंजी को हम ऐसे निकाल सकते हैं। लाभ में अगर हम समय का भाग दे देंगे तो पूंजी का हमें अनुपात दे देगा। सेम हमें यही करना है, यानी लाभ बट्टे समय करना है। अब देखिए हम इसको यहाँ जमा लेते हैं, यानी पी का कितना आएगा, पी का लाभ कितना है 4 बट्टे समय का अनुपात कितना है 2। और बात करते हैं क्यू की, क्यू का लाभ कितना है 5, समय का अनुपात 3, अनुपात आर का कितना है 6, और इनका जो समय कितना है बट्टे 6। ये इनका पूंजी का अनुपात आ जाएगा यहाँ से। अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम ऐसे ले लेंगे, इसका आएगा 6, 2 का भाग देंगे 3 बार, 2 3 6, 3 4 12, अनुपात 3 का भाग देंगे 6 में 2 बार, 2 5 10, अनुपात 6 का भाग 6 में 1 बार, 1 गुणा 6 में करेंगे 6, यानी कि कितना आ गई 12 अनुपात 10 अनुपात 6। यानी इसको हम सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, 6:5:3, यानी इसको हम लिख सकते हैं 6:5:3, जो कि बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करते हैं इसकी, इसको हम नीचे वाले को इग्नोर कर देते हैं। तो जो क्वेश्चन कह रहा था मैं दोबारा बताता हूँ, पी क्यू आर एक व्यापार में निवेश करते हैं, उनका जो निवेश करने का समय है वो 2:3:6 है। और जो लाभ होता है वो उनको किस अनुपात में मिलता है, पी को 4 के अनुपात में मिलता है, क्यू को 5 के अनुपात में मिलता है, और आर को 6 के अनुपात में मिलता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उनकी पूंजी का अनुपात क्या होगा। तो मैंने एक सूत्र बताया था, पिछली वीडियो में बताया था, अगर वो आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा आप। तो मैंने सूत्र बताया था पूंजी गुणा समय बराबर क्या होता है, वो आपका लाभ देता है। तो उसी के अनुसार मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ, पूंजी गुणा समय बराबर लाभ। इस सूत्र को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से हमें पूंजी का अनुपात निकालना है क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पूंजी बराबर हम यहाँ आ जाएगा हमारा लाभ बट्टे समय। तो हम जो लाभ आया है, पी का लाभ कितना आया था 4 आ गया, और समय का कितना था 2, अनुपात क्यू का लाभ कितना था 5, और क्यू का टाइम था 3, और आर का लाभ कितना था 6, और टाइम था 6। इन हमने यहाँ ऐसे ले लिया 6 आ गया,
2 का भाग देंगे 3, 3 चौक 12 अनुपात 3 का भाग देंगे 3 दूनी 6 2 पंजी 10 अनुपात 6 का भाग देंगे एक बार 1 छिक्के 6, यानी कि 12 अनुपात 10 अनुपात 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 अनुपात 5 अनुपात 3, जो कि इनका पूंजी का अनुपात होगा पी क्यू आर का। तो आई होप ये आपको सवाल बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और ये बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो आप इस तरीके से सवाल को निकाल सकते हैं। चलिए फिर दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है मैं इसको, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी व सी एक साझेदारी व्यापार में 4 अनुपात 6 अनुपात 9 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। अब देखिए यहाँ राशि का अनुपात दे रखा है, राशि का अनुपात दे रखा है 4 अनुपात 6 अनुपात 9, यानी कि उन्होंने कैसे अनुपात में राशि लगाई थी, वो लगाई थी 4 अनुपात 6 अनुपात 9 के में। आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि वर्ष के अंत में हुए लाभ को वे, यानी कि उनका लाभ का अनुपात कितना दे रखा है, यानी जो उन्होंने लाभ बांटी है वो किस अनुपात में बांटा था, वो बांटा था 2 अनुपात 3 अनुपात 5, यानी कि 2 अनुपात 3 अनुपात 5। आगे क्वेश्चन कह रहा है तो उनके निवेशों के समय का अनुपात। अब देखिए यहाँ समय पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ एक और बार उस सूत्र को लिखता हूँ, पूंजी गुणा समय बराबर लाभ। अब यहाँ हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्या, समय। हमें समय निकालना है कि उन्होंने तीनों ने अपनी अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई थी। तो हम यहाँ से समय निकाल सकते हैं। समय का सूत्र क्या हो जाएगा, लाभ बट्टे पूंजी। अब इस रेशियो में आप रख दीजिएगा। मैं बता रहा था कि ये ABC है तीनों, इनको हमें समय का अनुपात निकालना है। तो समय का अनुपात कैसे निकालेंगे, यानी लाभ कितना है इसका 2 बट्टे पूंजी कितनी है 1 की 4 अनुपात। अब हमें बी का निकालना है, तो बी का लाभ कितना है 3 और पूंजी कितनी है 6, और सी का लाभ कितना है 5 और पूंजी कितनी है उसकी 9। तो ये हमारा समय का रेशियो आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका हम लेसे ले लेंगे। लेसे कितना आ जाएगा इसका 36 आ जाएगा। 4 का भाग देंगे 9 बार 9 दूनी 18, 6 का भाग देंगे 6 बार 6 तिया 18 और 9 का भाग देंगे 4 बार 4 पंजे 20, यानी कि जो इनका आ गया अनुपात 18 अनुपात 18 अनुपात 20 आ गया। इस कॉमन ले लेंगे, 2 में 18 और 2 धम 20, यानी कि 9 अनुपात 10 के रूप में जो पूंजियों का अनुपात होगा वो ABC ने इतनी पूंजी के, यानी जो समय का था, यानी 9 अनुपात 10 के रूप में उन्होंने अपनी जो पूंजी थी इतने समय के लिए लगाई थी। यानी कि A ने 9 अनुपात के रूप में लगाई थी, B ने 9 अनुपात के रूप में लगाई थी और C ने 10 अनुपात के रूप में समय के लिए अपनी पूंजी लगाई थी। यही इसका बिल्कुल सही उत्तर है, जो कि आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये भी सवाल आपको बिल्कुल क्लियर होगा। देखिए इसमें केवल इस सूत्र की, जो ये सूत्र है इसी की भूमिका है, इसको आप सही से याद कर लीजिएगा और इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है इसका सही से, उसको आप एक बार सही से सीख लीजिएगा। तो ये पार्टनरशिप जो क्वेश्चन है, इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा P, Q व R ने क्रम से, यानी P, Q और R ने क्रम से 2 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में धन लगाकर, यानी कि जो उनकी पूंजी थी कितनी थी 2 अनुपात 4 अनुपात 5 के रूप में उन्होंने अपनी पूंजी लगाई थी। वो कह रहा है कि आगे P द्वारा लगाया गया धन 10,000 था, यानी कि P द्वारा लगाया गया धन 10,000 था, यानी P द्वारा लगाया गया धन कितना था 10,000 था। ठीक है। अब वो क्वेश्चन कह रहा है वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ कुल धनराशि का 20% था, यानी कि जो कुल लाभ था जो उनके तीनों द्वारा लगाई गई राशि थी उसका 20% था। तो पूछा कुल लाभ कितना था। चलिए कुल लाभ हमें निकालते हैं। हमें क्या निकालना है, लाभ निकालना है। देखिए P का यहाँ कितना रेशियो है 2, तो 2 की वैल्यू उसने कितने दे रखी, क्वेश्चन में आपकी 10,000 दे रखी है। ठीक है। अब हमें निकालनी पूरी निकाल लेते हैं। तो 5 4 9 2 11, हमें 11 की वैल्यू निकालनी है। 2 से काट लेंगे, 2 पंजे 10,000 यानी 5,000। तो कुल पूंजी कितनी आ जाएगी आपकी, कुल पूंजी आ जाएगी 55,000 रुपये आपकी कुल पूंजी आ जाएगी। अब वो पूछ रहा है कि इस कुल पूंजी का 20% क्या होता है, उनको लाभ होता है, तो वो हमें लाभ निकालना है। यानी 55,000 का 20% आप
निकालना है। ये कट जाएंगे तो 55 दूनी कितनी होगी 110, यानी कि 11,000 रुपये उनकी क्या होगा, उनका कुल लाभ हो जाएगा। और यही आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा बताता हूँ। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू आर ने 2:4:5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया था। वो कह रहा है कि पी था उसने कुल पूंजी 10,000 रुपये लगाई थी। अब वो कह रहा है कि जो कुल पूंजी लगाई थी उन्होंने उसका 20% हमें लाभ हुआ। तो हम निकाल लेंगे कुल पूंजी कितनी थी, तभी तो हम उसका 20% निकालेंगे। तो 2 की वैल्यू उसने दे रखी 10,000 रुपये, पी यहाँ 2 अनुपात है लेकिन यहाँ उसकी कुल पूंजी दे रखी है, तो 2 की वैल्यू मैं दे रखी है 10,000। तो 5 और 4 9 2 11 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, यहाँ कितने ही आपकी 55,000 रुपये आ जाएगी। अब वो कह रहा है किस 55,000 का आपको 20% लाभ हुआ, तो 55,000 का 20% निकालेंगे तो 11,000 रुपये का आपको लाभ हो जाएगा, जो पी क्यू आर को कुल लाभ था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आ रही होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने भाई का सपोर्ट कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।